आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ सपना एंड वेलकम टू माय चैनल 2M सपना's ड्रीम वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हमारे एग फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद हमारी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कब होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। चलिए फ्रेंड्स, हर महीने महिलाओं के ओवरी में से एक अंडा रिलीज होता है। कभी वो लेफ्ट साइड से होता है तो कभी राइट साइड से होता है। उसके बाद जब आप आपके हस्बैंड के साथ कॉन्टेक्ट में आएंगे तो आपका अंडा और आपके हस्बैंड का शुक्राणु मिलकर एक फर्टिलाइज होता है। उसके बाद इम्प्लांटेशन होता है। फ्रेंड्स, अधिकतर महिलाएं ये जानना चाहती है कि हम तो हर महीने कॉन्टेक्ट में आते हैं लेकिन हम कंसीव नहीं कर पाते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि इस महीने हमने कंसीव कर ली है? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो गया है? तो फ्रेंड्स, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग से आप पता कर पाएंगे कि आपका इम्प्लांटेशन हो गया है, आप कंसीव कर चुकी है। तो फ्रेंड्स, आपका सवाल है कि हमारा इम्प्लांटेशन कब होता है, हम कैसे पता कर पाएंगे कि हमारा इम्प्लांटेशन हो चुका है? आपका जो पीरियड का डेट है उसके 2-3 दिन पहले ही इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है और ये ब्लीडिंग सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए होता है, वो भी हल्की सी ब्लीडिंग होती है। इसके लिए आपको कोई पेट की जरूरत नहीं होती है। ये कभी कभी किसी किसी महिलाओं को 1-2 घंटे के लिए भी होती है और किसी किसी महिलाओं को 1 दिन के लिए और किसी किसी महिलाओं को 2 दिन के लिए होती है। इससे ज्यादा ये ब्लीडिंग नहीं होती है और ये भी हल्की सी ब्लीडिंग होती है और इसका कलर भी ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन ब्लड होता है या फिर किसी किसी का पिंक कलर का होता है। अगर आपका पीरियड मिस होने से पहले इस तरीके का अगर सिम्टम्स दिखाई दे तो आप समझ लीजिएगा कि आपका इम्प्लांटेशन हो गया है और आप कंसीव कर चुकी है। अगर ये पीरियड वाला ब्लीडिंग होता है तो आपका जैसे रेगुलर पीरियड वाला ब्लीडिंग होता है उसी तरीके का होगा, 4 से 5 दिन का ब्लीडिंग होगा। तो आप समझ जाएंगे कि ये आपका पीरियड वाला ब्लीडिंग है, ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं है। और ये उसी तरीके का पेन होगा, ये उसी तरीके का पेन होगा जब आपको पीरियड वाला पेन आता है। लेकिन आपका पीरियड मिस होने से पहले जब इम्प्लांटेशन होता है तो भी आपको उसी तरीके का दर्द फील होता है जिस तरीके में आपको पीरियड वाला दर्द होता है। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा जो पेन हो रहा है वो पीरियड वाला पेन हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरे पीरियड आ जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरीके का पेन होता है जिस तरीके का पीरियड का पेन होता है। और ये पीरियड के 2-3 दिन पहले ही ये फील होता है कि ये मेरा पीरियड वाला पेन है, जिस तरीके से रेगुलर पीरियड होता है। तो उसके बाद जब आपका ब्लीडिंग होता है तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसमें ये ब्लीडिंग थोड़ी सी होती है और ब्राउन कलर की होती है और पीरियड वाला जो होता है वो और पीरियड वाला जो ब्लीडिंग होता है वो ज़्यादा होता है। इसमें आप वैसे ही समझ जाएंगे कि ये पीरियड वाला ब्लीडिंग है। तो बहुत सारी महिलाएं ये पेन को लेकर भी कंफ्यूज होती है कि मेरा पीरियड आ गया है, मेरा पेन वैसे ही हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि मेरा पीरियड आ गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप वेट करके देखिए, आप 1-2 दिन में देखिए कि आपका ब्लीडिंग किस तरीके से हो रहा है, तभी आप कंफर्म हो जाएंगी। जब आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है उसके 2-3 दिन के बाद जब आपका पीरियड मिस हो जाता है तो आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट घर में बैठ के कर सकती है, तो आप और भी कंफर्म हो जाएंगे कि आप कंसीव कर पाई है या नहीं कर पाई है। पर फ्रेंड्स, बता दो, ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है ये हर महिलाओं में नहीं होती, ये किसी किसी महिलाओं में होती है। ऐसा भी देखा गया है कि जिसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई है वो भी कंसीव कर पाई है, वो भी आज के डेट में माँ बन चुकी है। तो इसमें भी घबराने की बात नहीं है। अगर आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं भी हुआ तो भी आप पीरियड मिस होने के 1-2 दिन के बाद आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लीजिएगा। और अगर आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुआ है उसके भी 1-2 दिन के बाद आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लीजिएगा, तब तो आप पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएंगे कि आपने कंसीव किया है कि नहीं। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं कंफ्यूज में हो जाती है। जब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को देखती है तो सोचती है कि हमारा पीरियड आ गया है और वो अवेयर नहीं रह पाती है, जिसकी वजह से कुछ दिनों के बाद उनका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है और उनका पीरियड आ जाता है, उनका ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। तो इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, जिससे आप पता कर पाएंगे कि आप कंसीव कर चुकी है। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की जानकारी। अगर मेरी आज की जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। और हाँ, आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस में लाती रहूंगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।